आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें जो ये एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनको एक साथ एक चैप्टर में रखा गया है। उसका क्या रीजन है वो पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। कार्बोनिल समूह जिसे हम सीओ ग्रुप कहते हैं, ये जो समूह है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। यदि कार्बोनिल समूह की, इसमें देखिए दो संयोजकताएं कार्बन की ऑक्सीजन से पूरी हो रही हैं और दो संयोजकताएं अभी खाली पड़ी, इस समूह को हम कार्बोनिल समूह बोलते हैं। यदि इसकी एक संयोजकता किसी एल्किल या हाइड्रोजन से पूरी हो जाए और दूसरी संयोजकता जो है एल्किल से पूरी हो, एक संयोजकता हाइड्रोजन से और दूसरी संयोजकता इसकी जो है किसी एल्किल समूह से पूरी हो, तो इस समूह को कहते हैं एल्डिहाइड समूह। ठीक है, यदि इसी कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं किसी एल्किल से पूरी हो, मतलब आर ग्रुप से पूरी हो, तो इस समूह को बोलते हैं कीटोन समूह। अब कीटोन समूह दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है सममित कीटोन और एक हो सकता है असममित कीटोन, जिस परिस्थिति में दोनों आर समान होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये ले लिया, तो ये जो है ये आपका सममित कीटोन होगा, इसको एसीटोन बोलते हैं। और यदि हम एक तरफ CH3 ले लेते हैं इस कार्बोनिल समूह के और दूसरी तरफ कोई दूसरा समूह ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं असममित कीटोन। ठीक है, तो ये आपकी कीटोन हो गई। अब हम आते हैं कार्बोक्सिलिक समूह में। यदि कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता किसी एल्किल से, दूसरी संयोजकता OH ग्रुप से पूरी हो, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। अगर इसकी एक संयोजकता NH2 ग्रुप से पूरी हो, तो ये कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव हो जाएगा, इसको बोलते हैं एमाइड समूह। ठीक है, इसी प्रकार अगर इस कार्बोनिल समूह की संयोजकता जो है OR से पूरी हो, तो ये आपका एस्टर समूह। तो ये सारे कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव बोले जाएंगे, NH2 ग्रुप, एस्टर ग्रुप। इसी तरीके से एनहाइड्राइड ग्रुप होता है RCO COR, तो ये आपका एनहाइड्राइड ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके जो ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, ये आपके कीटोन हो गए, और ये जो है आपका एल्डिहाइड हो गया, और ये आपके जो कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव हो गए। तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी में जो कार्बोनिल समूह है कॉमन है। देखिए आप सभी में CO ग्रुप अवेलेबल है, बस अलग अलग जो इनकी संयोजकताएं हैं अलग अलग समूहों से जब पूरी होती हैं तो इनका जो है, इनके गुण जो है परिवर्तित हो जाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को एक ही समूह में रखा गया है, कार्बोनिल समूह दोनों में उपस्थित है, दोनों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह थोड़ा सा डिफर इसके गुण हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि इसमें जो ये OH जैसे अल्कोहल का क्रियात्मक समूह इसमें ऐड हो जाता है,
इसका जो NH2 का एमीन ग्रुप इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो इन ग्रुपों के कारण जो कार्बोनिल समूह के जो रासायनिक जो गुण हैं वो प्रभावी नहीं रह पाते, तो इस वजह से इनकी जो रासायनिक गुण हैं वो परिवर्तित होते हैं। जबकि कार्बोनिल समूह इनमें एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित होता है, तो ये आपके जो है समान गुण प्रदर्शित करते हैं। आप एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक समूह जो है इनका उपयोग कहाँ पर होता है, तो इनका उपयोग औषधि बनाने में होता है, सुगंधित वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अब हम इसके आगे ये पढ़ेंगे कि इनके IUPAC नेम क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड, जैसा कि आप समझ गए बेटा कि एल्डिहाइड मतलब RCHO। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसकी संरचना भी हम बना के आपको दिखाई दे रहे हैं, RC≡OH। तो इस तरीके से ये एल्डिहाइड है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो एल्केन का E हटाकर एल्केनल, एल्केनल, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होगा एल्डिहाइड ग्रुप का। उदाहरण के तौर पे यहां पे हम R की जगह पर अगर H रख दें हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, ये आपका इस तरीके से हम लिखेंगे इसको HCHO, ठीक है। ये इसकी संरचना बनाई हुई है। तो HCHO यानी कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इसका IUPAC, चूंकि कार्बन की संख्या यहां पर 1 है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, ठीक है। अगर हम यहां पर H की जगह पे CH3 जोड़ दें, तो CH3COH, ये आपका इस तरीके से लिखेंगे CH3CHO, ये ग्रुप है। इसकी संरचना आपने ये बनाई। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसेटल्डिहाइड, ठीक। तो इसमें कार्बन की संख्या गिनिए 1 2, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनल। तो इस प्रकार हम जितने भी एल्डिहाइड होंगे कार्बन की संख्या काउंट करके उनका IUPAC लिख लेंगे। अब हम आते हैं कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप मैंने आपको बताया था कि CO ग्रुप में यदि दोनों तरफ एल्किल जुड़े हों तो कीटोन ग्रुप हो जाता है। तो यहां पर इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC होगा एल्केनोन, एल्केनोन, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3COCH3, ये क्या है आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका एसीटोन है। दोनों तरफ R की जगह पे हमने CH3 ग्रुप जोड़ दिया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3, तो इसमें 3 है कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। तो आप इस प्रकार कीटोन का भी लिख सकते हैं। तीसरा हमारा समूह था, पहला एल्डिहाइड था, दूसरा कीटोन था, और तीसरा था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी RC≡O और OH, तो ये ग्रुप था, RCOOH बोलते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एल्के, हिंदी में लिख के दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, एल्केनोइक एसिड। तो जितने भी कार्बन होंगे हम उस हिसाब से इसको लिख देंगे। जैसे R की जगह पे अगर हमने एक H जोड़ दिया, HCOOH, ठीक है, ये एग्जांपल है इसका। तो ये आपका फॉर्मिक एसिड है, आप जानते हैं, एक कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। इसी तरह अगर हम H की जगह पे CH3 जोड़ दें, तो CH3COOH, आप लोग जानते हैं एसिटिक एसिड है, और इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड।
तो ये इस प्रकार आपने तीनों समूहों के IUPAC अच्छे से समझ लिए। एल्केनल, ठीक है, एल्केनोन और एल्केनोइक एसिड। बच्चों अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बनाने की सामान्य विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड के प्राथमिक एल्कोहल से किस प्रकार हम एल्डिहाइड बनाएंगे, उसके ऑक्सीकरण करके या द्वितीयक एल्कोहल से क्या बनेगा, ये इस पर चर्चा करेंगे। तो प्राथमिक एल्कोहल जैसा कि आप लोग जानते हैं RCH2OH, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। इसका हम ऑक्सीकरण करा देंगे। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनकी उपस्थिति में हम इस तरीके से ऑक्सीकरण दिखा के इसमें हम सीधे एल्डिहाइड बना देंगे, ठीक है। RCH2OH ये प्राथमिक एल्कोहल है, इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम CH3CH2OH मेथिल अल्कोहल है, तो मेथिल अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करा देंगे तो आपका जो है फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। सॉरी, ये एथिल अल्कोहल है तो आपका यहाँ पर एस्टल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। CH3CHO। तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, कोई भी प्राथमिक एल्कोहल लेंगे उसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए हमको सेकेंडरी एल्कोहल लेना होगा, CHOH इस तरीके से। ये आपका कौन, द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। तो अब द्वितीयक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका कीटोन बन जाएगा इस तरीके से। आपको आगे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दीजिए K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और ऑक्सीकारक यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन दिखाकर आप सीधे द्वितीयक एल्कोहल से आप एसीटोन या कीटोन जो भी बनाना चाहते हैं आप, जो जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कीटोन बनाना चाहते हैं एसीटोन, तो आप यहाँ पे दोनों R की जगह पे आप क्या ले लेंगे, CH3 इस तरीके से। देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले लीजिए ये, ठीक है, CH3CH3CHOH आप इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्राथमिक एल्कोहल से एस्टल्डिहाइड बनेगा और आपका जो है द्वितीयक एल्कोहल से आपके कीटोन बनेंगे। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, डिहाइड्रोजनीकरण। तो इसमें भी हम एल्कोहल का ही यूज करेंगे बेटा। RCH2OH ये प्राथमिक एल्कोहल है और इसमें से हाइड्रोजन, इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन वियोजित हो जाएगा। तो जब इसमें से हाइड्रोजन वियोजित होंगे माइनस के H2, तो ये आपका बन जाएगा RCHO, ठीक है। और इसी प्रकार जब हम इसमें द्वितीयक एल्कोहल ले लेंगे और इसमें से हम हाइड्रोजन वियोजित कर देंगे तो आपका जो है ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो ये सीधे आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनीकरण से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। फिर आते हैं वसी अम्ल कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन के द्वारा। तो देखिए आप पहले तो कैल्शियम लवण कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, इसकी अभिक्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे, फॉर्मिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा HCOO का होल ट्वाइस Ca, तो ये आपका बन गया कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एसिटिक एसिड से क्रिया करा दें CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस Ca OH का होल ट्वाइस, तो इसका जब हम कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और प्लस H2O निकल जाएगा 2, ठीक। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं वसी अम्ल के कैल्शियम लवण। ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट बन गया और ये आपका बन गया कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। अब हम इसका शुष्क आसवन कराते हैं। तो अगर हमको पहले बनाना है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो कैल्शियम फॉर्मेट है
होल ट्वाइस Ca, इसका हम शुष्क आसवन करा देंगे, इस तरीके से हीट कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा RCHO। अब यहां पर RH की जगह पे जैसे यहां पे हम इस तरीके से R लिखे दे रहे हैं, R, ठीक है। R की जगह पे अगर हम केवल यहां पर H लेंगे तो यहां पर आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अलग अलग करके ही बता दे रहे बेटा। यहां पर हम ये क्या है, आप अभी मैंने बताया, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, नोट कर लीजिए। कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम हीट करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अब हम इसमें एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3CO का होल ट्वाइस Ca प्लस एक आप ये ले लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, एक कैल्शियम फॉर्मेट ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट है, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, तब यहां पर आपका बनेगा RCH, ठीक है। तो यहां पर आप एस्टल्डिहाइड बना सकते हैं। यहां पर आप जिस प्रकार का C लेंगे, मतलब R लेंगे, उसी प्रकार का आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हमने CH3 लिया बेटा, तो यहाँ पे आपका CH3CHO बनेगा। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इसको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब ये तो एल्डिहाइड बनाने का हो गया, समझ में आ गया। एल्डिहाइड बनाने के लिए फिर से एक बार समझ लीजिए, हमको वसीय अम्ल के कैल्शियम लवण लेने होंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के हमने कैल्शियम लवण पहले बनाकर दिखाए हैं, एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड से बना है कैल्शियम फॉर्मेट, एसिटिक एसिड से बना है कैल्शियम एसीटेट। केवल कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम शुष्क आसवन करा देंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम एक मॉलिक्यूल्स लेंगे कैल्शियम एसीटेट का और दूसरा मॉलिक्यूल्स लेंगे कैल्शियम फॉर्मेट का, तो आपका एस्टल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई एल्डिहाइड बनाने की। अब हम अगर कीटोन बनाना चाहें तो कीटोन बनाने के लिए आपको किसी भी एल्डिहाइड एसिटिक एसिड का, या मतलब किसी भी एसिड का आप फॉर्मेट जो है उसको हीट कर दीजिए। जैसे हमने कैल्शियम एसीटेट को हीट कर दिया, दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा CH3CO CH3, यानी कि कैल्शियम एसीटेट के, आप इसको बैलेंस ना भी करें, आप ऐसे भी लिख दें कि कैल्शियम एसीटेट के मॉलिक्यूल्स का शुष्क आसवन कराने पर आपका जो है कीटोन प्राप्त होता है। तो शॉर्ट में आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, बैलेंस करने में भी केवल आपको ये लिखना पड़ेगा कि कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराने पर हमें एसीटोन प्राप्त होगा। तो इसमें प्रश्न कैसे आते हैं? सामान्यतः प्रश्न ये आते हैं कि एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की कोई दो सामान्य विधियां दीजिए, कई वर्षों में पूछा गया है। तो आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा के, डिहाइड्रोजनीकरण से, या वसीय कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से। तो आपके ये जो है प्रश्नों के उत्तर इनसे आ जाएंगे।